नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। क्या पाकिस्तान को आज सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का सहारा है? क्या पाकिस्तान सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ उनके आतंकी हैं? बहरहाल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद शायद पाकिस्तान की आवाम या वहां की जनता कह रही है, क्योंकि कुछ उस तरह के ही नज़ारे वहां से निकल कर आ रहे हैं, कुछ उस तरह से बयान निकल कर आ रहे हैं। जब से ये पहलगाम हमला हुआ है, जब से ही पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में जम्मू कश्मीर में उन 26 पर्यटकों की जान ली है, जहां पर 25 भारतीय और एक नेपाली मौजूद थे, उसके बाद से ही भारत जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, इसके बाद या फिर डिजिटल स्ट्राइक हो, और अब जब भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था और उसके बाद रात में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। हालांकि जो बयान आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, मौलानाओं के, मस्जिद से ऐलान किए जा रहे हैं, वो इस ऑपरेशन सिंदूर पहले के हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं आखिर वो आपको हम बताते हैं। तो अब्दुल अजीज गाजी, जो कि लाल मस्जिद के एक प्रतिष्ठित मौलाना हैं और उनका जो प्रभाव है वो पाकिस्तान की जनता पर बहुत ज़्यादा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई की खुलेआम आलोचना की है। उन्होंने साफ तौर पर जो पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की, उन पर्यटकों की जान ली, उसकी आलोचना की है और दावा किया है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बमबारी कर रहा है, वो अपने ही लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा है और अपनी ही कब्र खोद रहा है। कुछ इस तरह से बयान दिया है उन्होंने साफ तौर पर, जो दर्शा रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। और यही नहीं, उस लाल मस्जिद में जब मौलाना, आसपास के लोग, जो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, जो वहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करेगा भारत के ऊपर, तो पाकिस्तान के साथ कौन होगा, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। सिर्फ झूठ और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को आश्वासन देने के लिए भी कोई झूठे हाथ भी नहीं खड़ा करता है कि हाथ खड़ा हो। एक भी हाथ उस मस्जिद में नहीं खड़ा होता है। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पाकिस्तान को क्या सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का ठिकाना है। और ये मामला यही नहीं थमता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मौलाना एक तकरीर दे रहे होते हैं और उस तकरीर में वो साफ तौर पर क्या कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम पश्तून तुरंत भारतीय सेना के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ेंगे। ये साफ तौर पर मौलाना तकरीर देते हुए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पश्तूनों पर इतने अत्याचार किए गए हैं और आप सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद कहेंगे? कभी नहीं। ये साफ तौर पर मौलाना कह रहे हैं, और जो कि एक एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान से तो पाकिस्तान के वैसे ही झगड़े चल रहे हैं, जहाँ पर बलूचिस्तान का कहना है साफ तौर पर कि हमें बिना बताए आपने पाकिस्तान में कैसे शामिल कर लिया, और पाकिस्तान की सेना हमेशा बलूचिस्तानियों को परेशान करती रहती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ बलूचिस्तान आर्मी के लोगों ने पूरी की पूरी पाकिस्तान ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। यानी फिर पाकिस्तान जो बलूचिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान जो भारत से लड़ रहा है, पाकिस्तान जो अपने लोगों से लड़ रहा है, मस्जिद में पाकिस्तान के ऐलान किए जाते हैं कि अगर पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ अपने लोगों पर बम फोड़ रहा है। तो क्या समझा जाए, पाकिस्तान किस राह पर चलना चाह रहा है? क्योंकि जब आपके लोग ही नहीं बचेंगे, आपके लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे, तो किस बात की सरकार, किस बात की सेना? और इसके बाद, हालांकि ये तो बयान पहले के थे, भारत ने क्या कुछ किया ऑपरेशन सिंदूर पर सबने देखा। पाकिस्तान के 9 ठिकाने आतंकी ठिकाने, और ऐसा नहीं कि उन्होंने जो उनकी मिलिटेंट चीजें थी, जहां पर उनकी सेना थी, वहां पर कोई कार्रवाई की हो। कार्रवाई की तो सिर्फ वहां पर जहां पर आतंकी ठिकाने थे। 9 के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। ये अपने आप में बड़ी कहानी बता रहा है कि भारत की जंग आतंक के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की जंग भारत के खिलाफ है। और ये कब तक चलेगी? और चलेगी तो जैसा कि मौलानाओं की, वहाँ पर मौलाना ऐलान कर रहे हैं, लगातार मस्जिदों से ऐलान हो रहा है
कि पाकिस्तान का ही नुकसान है इसमें और सभी को पता है ये, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं अपनी चीज़ों से बाज आ रहा है। वो लगातार एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। खैर, पाकिस्तान कितनी गलतियां करेगा और भारत अब यहां से क्या करेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है और अब अगर यहां से पाकिस्तान किसी भी तरह से वापस पलटवार करने की सोचता है, जवाबी कार्रवाई करने की सोचता है, तो शायद अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। जो युद्ध की बातें चल रही थी, क्या वो युद्ध हो सकता है? और अगर वो होता है तो पाकिस्तान की जनता के लिए फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी वो अपने आप में। खैर, इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहां पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना लगातार भारत को जवाब दे रही है, वहीं पर मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं, उनके मौलाना खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद गलत कर रहा है। और कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं, बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, कि हम भारत के साथ खड़े रहेंगे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या अब पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान उतनी रही नहीं और पाकिस्तान क्या अपनी ही कब्र सच में खोद रहा है? जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि पाकिस्तान लड़ना तो भारत से चाह रहा है, लेकिन अपने उस लोगों से ही नहीं लड़ पा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।